सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुयस्सर नहीं मगर बिल हज़ारों रुपए आ गए। गैस बिलों के बायस घरेलू और छोटे कमर्शियल सार्फिन परेशान। कमर्शियल टैरिफ 1650 रुपए से बढ़ाकर 3900 रुपए कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फाहद अमीन से। जी फाहद। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा में जो है वो लोग बिजली के बिलों से परेशान रहे हैं, मगर आप बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी जो है वो सर्दियों में शहरियों से होश उड़ा दिए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस जो है वो मुयसर नहीं, लो प्रेशर और गैस बंदिश की शिकायत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, मगर बिल जो है वो इस दफा हजारों रुपए मौसूल हुए हैं। गैस बिलों के बायस घरेलू और छोटे कमर्शियल सार्फिन जो है वो शदीद परेशान है। रवा माह गैस बिलों में फिक्स चार्जेस जो है वो शामिल है। 1.5 MH3 गैस के इस्तेमाल तक गैस बिल के साथ 1000 फिक्स चार्जेस जो है वो शामिल किए जा रहे हैं, जबकि 1.5 HM3 गैस से ज्यादा इस्तेमाल पर जो है वो 2000 रुपये जो है वो फिक्स चार्जेस शामिल किए गए हैं, जबकि इसके साथ गैस की कीमत भी शामिल की गई है। नॉर्दर्न गैस कंपनी ने तमाम स्लैब जो है वो तब्दील कर दी है। कमर्शियल टैरिफ 1650 रुपए से बढ़ाकर 3900 रुपए जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह गैस की होशरुबा बिलों से शहरी जो है वो परेशान है। इस हवाले से जो है जो कमर्शियल सार्फिन है, होटल एसोसिएशन है, उनकी जानिब से जो है वो आज भी एहतजाज का ऐलान किया गया। उनका कहना है कि इतने ज्यादा बिल अदा करने की सकत जो है वो नहीं रखते, गैस बिल भी अदा कर रहे हैं और फिर मुतबादल ईंधन भी जो है वो खरीदना पड़ता है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो खाना अब मुहाल हो चुका है। जी ठीक है फाहद अमीन, बहुत शुक्रिया। 3 अरब के तामीर बहाली के काम करवाने की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने टेंडर कॉल कर लिए। तामीर बहाली के कामों में सड़कों को पुख्ता करना, फुटपाथ को लशपश करना और लैंड मार्किंग शामिल। शहर के 9 जोन्स में कब्रिस्तानों की 4 दीवारी और गलियां सेवरेज के काम भी होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा किन किन इलाकों में काम होगा? देखिए, मुनाहिल खुर्शीद वज़ीर पंजाब ऑफिस ने बल्दिया लाहौर को 3 अरब मालियत की तमीर बहाली के काम करवाने की मंजूरी दे दी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शहर के 302 सड़कों के पैचवर्क, 62 रोड की तमीर बहाली, 45 रोड के फुटपाथ को रंगो रोगन और 8 बड़ी सड़कों को मेगा प्रोजेक्ट में शामिल करके टेंडर कॉल करने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। तमीर बहाली के कामों में सड़कों को पुख्ता करना, फुटपाथ को लशपश करना और लैंड मार्किंग शामिल है, जबकि शहर के 9 जोन में कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, गलियां, सीवरेज के काम इसमें शामिल है। 8 बड़ी सड़कों के लिए 1 अरब 4 करोड़ के टेंडर कॉल करने की मंजूरी दी गई है, जबकि 302 शहरों के पैचवर्क के लिए 40 करोड़ के टेंडर की मंजूरी, जबकि 62 करोड़ की तमीर बहाली और फुटपाथ की तज़ीन और आइश के लिए 85 करोड़ के टेंडर की मंजूरी दी गई है। इसी तरह 45 शहरों के लिए कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, सीवरेज व पक्की गलियों के लिए 48 करोड़ की टेंडर की मंजूरी दी गई है। डीसी लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर ने 30 दिसंबर तक टेंडर कॉल करने की मंजूरी दी गई है। इस वाले से डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि 30 जनवरी तक सड़कों की तमीर बहाली के लिए काम मुकम्मल करवाने की डेडलाइन भी दे दी गई है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। तो खबर ये है, लाहौर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली 3 परवाज़ें मुतासिर। मलेशिया एयर की कोलमपुर से लाहौर आने वाली परवाज़ भी ताख़ीर का शिकार है। PIA की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज़ को भी ताख़ीर का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। जी राहिल, बताइएगा। पर जो मुतअद्दिद परवाजें जो है वो मुतासर हुई हैं। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली 3 परवाजें मुतासर हुई हैं, जबकि मलेशिया एयरलाइन की जो है वो कोलालमपुर से लाहौर आने वाली परवाज भी ताख़ीर का शिकार है। PIA की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज को भी ताख़ीर का सामना है। परवाजें ताख़ीर का शिकार होने से मुसाफिरों को भी जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो एयरलाइंस है उनकी जाने से मुसाफिरों को जो है वो मैसेज भी किए जा रहे हैं कि जो परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं कि वो मुकर्रर वक्त पर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे। ताहम परवाजें ताख़ीर का शिकार होने से जो मुसाफिर हैं उनको जो है वो दिक्कत का सामना है। जी ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। आइन की 50वीं गोल्ड जुबली के हवाले से तकरीब में शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मुतअद्दिद तकरीब में वकला से खिताब भी करेंगे और पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों और टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा इस तकरीब में मज़ीद कौन से सियासी रहनुमा शिरकत करेंगे? जी, पीपल्स पार्टी बॉस भुट्टो जरदारी कल लाहौर पहुंच रहे हैं। बॉस भुट्टो जरदारी आइन की 50वीं गोल्ड जुबली की तकरीब जो हाई कोर्ट में हो रही है उसमें शिरकत करेंगे और तकरीब जो है इसमें वकला ने इंतजाम किया हुआ है। हाई कोर्ट
صدر آج کے پیپلز پارٹی لاہور میں مختلف سیاسی رہنما ہے، وہ بھی ان کی لاہور قیام کے دوران سے ملاقاتیں کریں گے اور پنجاب میں انتخابات کی تیاریاں اور ملک کی ٹکٹوں کی تقسیم پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ شمولیت بھی ان کی لاہور دورے کے دوران متوقع ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف مہم کے 100 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ 36,428 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں۔ 34,597 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ 16,005 ملزمان گرفتار ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 60 بجلی چور پکڑے گئے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فاہد امین سے۔ جی فاہد، بتائیے گا۔ فاہد، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا۔ فاہد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف مہم کے 100 روز مکمل۔ 36,428 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 34,597 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں اور 16,005 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 60 بجلی چور پکڑے گئے ہیں۔ تو خبر دیں آپ کو، لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف مہم کے 100 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ 36,428 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز موجود ہیں فاہد امین۔ جی فاہد۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوری مہم شروع کی گئی تھی اور آج اس کو جو ہے وہ 100 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 100 روز میں سے جاری مہم کے دوران اب تک 36,428 ملزمان جو ہے وہ بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں۔ 36,036 کنیکشن کے خلاف مقدمات درج کروانے کی درخواستیں جو ہے وہ متعلقہ تھانوں میں جمع کروائی گئی ہیں، جبکہ بجلی چوروں کے خلاف 34,597 مقدمات جو ہے وہ درج کروائے گئے ہیں۔ کارروائیوں میں 16,005 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ بجلی چوروں کو 5,75,52,381 یونٹس کے ڈیٹیکشن بل کی حد میں چارج کیے گئے ہیں، جن کی جو ہے وہ قیمت 2,24,33,56,910 روپے جو ہے وہ بنتی ہے۔ لیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور 24 گھنٹوں کے دوران کل 60 کنیکشن جو ہیں وہ بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں۔ 22 کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ پکڑے جانے والے کنیکشن میں 4 کمرشل اور 56 ڈومیسٹک کنیکشن جو ہیں وہ شامل ہے۔ تمام کنیکشن مقطع کر کے ان کو 62,323 یونٹس ڈائریکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 55,40,510 روپے جو ہے وہ بنتی ہے۔ جی ٹھیک ہے فاہد، بہت شکریہ۔ صوبائی دارالحکومت کی اہم شاہراہوں کی مرمت کا کام جاری۔ 50 سے زائد ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو ہے وہ سڑکوں پر پیچ ورک مکمل کر لیا گیا ہے اور آج بھی تمام زونز میں 15 شاہراہوں پر پیچ ورک کا کام جاری ہے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی مرمت سے ٹریفک مسائل میں کمی آئے گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا کن شاہراہوں پر پیچ ورک کا کام جاری ہے؟ جی بالکل، بلدیہ عثمان لاہور کے اہم شاہراہوں کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے، جبکہ ڈی سی لاہور و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عثمان رافع حیدر کی ہدایت پر شہر کے اہم شاہراہوں کی مرمت جاری ہے۔ خستہ حال اور قابل مرمت سڑکوں پر پیچ ورک کا کام تمام زون میں جاری کیا ہوا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ایم سی رافع حیدر کا کہنا ہے کہ اب تک 53,152 اسکوائر فٹ پیچ ورک کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ 50 سے زائد ٹوٹ پھوٹ کی شکار شاہراہوں پر پیچ ورک کا کام مکمل کر لیا گیا۔ آج بھی تمام زون میں پیچ ورک کا عمل 15 شاہراہوں پر جاری رہے گا۔ اہم شاہراہوں کے ساتھ ساتھ سروس روڈ اور دیگر سڑکوں کی مرمت بھی جاری ہے۔ چیف آفیسر اسسٹنٹ کمشنر اور ایم او ریگولیشن اور ایم او انفراسٹرکچر کو پیچ ورک کا عمل کا مکمل نگرانی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ مٹیریل اور کام کی کوالٹی کو میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ جن سڑکوں کی رپورٹ تسلی بخش نہیں ہوگی وہاں مرمت کے کاروبار کا کام دوبارہ نہیں کروایا جائے گا۔ سڑکوں کی مرمت سے ٹریفک مسائل میں کمی آ رہی ہے، جبکہ عوام پیچ ورک کا عمل کی شکایت کی صورت میں سوشل میڈیا پر آگاہ کریں۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ مہنگائی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود مہنگائی برقرار ہے۔ فارمی انڈے کے دام بھی مسلسل بے لگام۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی عوام کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج مجموعی طور پر 3 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جس میں پیاز 5 روپے مہنگا کر کے 155 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر جو ہے وہ سرکاری ریٹ میں 110 روپے ہے، لہسن جو ہے 590 روپے ہے، جبکہ ادرک جو ہے
90 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन ये सरकारी रेट्स तक महदूद है क्योंकि सब्ज़ मंडियों में भी कीमतें जो हैं वो इससे ज़ायद वसूल की जा रही हैं। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर की कीमत कम की गई है, लेकिन अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। अंडे आज मज़ीद 2 रुपये बढ़ाकर 354 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में फ़ी अंडा जो है वो शहरियों को 35 रुपये तक, जबकि परचून बाज़ारों में अंडों की कीमत जो है वो 360 रुपये फ़ी दर्जन तक वसूल की जा रही है। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, फल जो हैं वो भी एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। हमारे साथ सारिफ मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते थे। आप बताइएगा कि सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा, फल महंगे, अंडे? पूरा 1.5 साल हो गया है, बहुत महंगाई हो चुकी है इस वक्त। बल्कि अंडों का देख लें, अंडों का रेट बढ़ता जा रहा है, बार बार बढ़ता जा रहा है। और पहले जो सब्ज़ी हमारी समझ के 600-700 की आती थी, इस वक्त 1700-1800 की आ रही है। ये एक वीक का है। आप अंदाज़ा करेंगे 4 वीक हैं महीने में, तो कितना खर्चा हो जाएगा। सिर्फ ये सब्ज़ी है, इसमें अभी काम कंप्लीट है, कम से कम 600-700 की सब्ज़ी अभी और आनी है। अच्छा भाजी, आप बताइएगा कि फलों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि मंडी में आप आई हुई? फलों की सूरत हाल के बारे में तो मैं यही कहूँगी कि हमारी सोच से और हमारी ज़रूरत ज़िंदगी से बहुत बाला तर है। हम नहीं ख़रीद सकते। हम इतने महंगाई इतनी हो चुकी है कि फल देखना तो दूर की बात, अपने बच्चों को हम फल खिला भी नहीं सकते। जी बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफा और फल जो है एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से कुव्वत ख़रीद मुसलसल सुकड़ रही है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। डॉलर की कदर में मजीद कमी, बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 26 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 283 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दिसंबर का मुसलसल तीसरा हफ्ता है जिसमें डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है, और आज भी जानकारी औकात के आगाज के साथ ही डॉलर की कदर में देखी गई, और नए कारोबारी हफ्ते का आगाज भी मुस्बत अंदाज में और रुपये को कुछ इस्तेकाम मिलता हुआ नजर आया। आज इस पर तकरीबन 26 पैसे डॉलर की कदर कम हो चुकी है, जिसकी वजह से डॉलर इस वक्त इंटरबैंक में 283 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। मार्केट राय के मुताबिक इस वक्त जो मार्केट में इशारे देखे जा रहे हैं उसमें ये तो की जा सकती है कि आइंदा चंद रोज में डॉलर की कदर में मजीद कमी हो सकती है और 283 रुपये से भी इसकी असल कदर आ सकती है, जबकि ओपन मार्केट में तकरीबन 285 रुपये तक डॉलर आज ट्रेड हो रहा है। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर की कदर में मज़ीद कमी आ गई है और बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 26 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक डॉलर रेट 283 रुपये पर आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चले। जब कोई बगावत करता है, जब कोई हमला आवर होता है, तो बगावत कामयाब हो जाए तो फिर क्या वो सलूक जो रियासती अदारों से मुंसलिक लोग होते हैं, वफादार होते हैं, वो बागी जो होते हैं, जो काबज़ होते हैं, वो उन अदारों के लोगों के साथ सलूक क्या करते हैं? और कहा जाता है बगावत कामयाब हो गई, और जब नाकाम हो जाए वो बगावत, वो मनसूबा बंदी, तो फिर उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मुतालबा करता है या उनके साथ वही सलूक करता है जब किसी रियासत में बगावत कामयाब हो जाती है। आज ये देखें कि ये सिलसिला सिर्फ 2-4 दिन का नहीं था या 2-4 साल का नहीं था। ये सिलसिला जब ज़हीरुल इस्लाम से शुरू हुआ तो चलते चलते ये फैज़ आम जब हुआ तो फैज़ आम और जनरल बाजवा सब ने मिल के जो मनसूबा बंदी की, वो बंदियाल से साकब निसार तक सारी पिक्चर अगर आप देखें तो उसमें से आपको एक चीज़ नज़र आती है कॉमन। वो ये है कि ये सारे के सारे लोग इक़्तिदार पर रहने के लिए और रियासत पर कब्ज़ा करने के लिए जो मनसूबा बंदी कर रहे थे, ये उसका पेश खैमा था। मगर इसमें फिर 2017 के बाद आलमी कुव्वतें वो शामिल हुई जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती थी। आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर
16 माह की हुकूमत का बड़ा जिक्र है। कहा जाता है कि 16 माह में कोई रिलीफ ना मिला, और ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ कि ये बात दुरुस्त है कि 16 माह की हुकूमत, कौमी हुकूमत जो थी, वो 2017 का पाकिस्तान ना बना सकी, नाकाम हुई। वजह नवाज शरीफ क़यादत नहीं कर रहा था। नवाज शरीफ के बगैर सब ने एतराफ़ किया कि 16 माह तो क्या 32 माह भी मिल जाते तो 2017 का पाकिस्तान न बना सकते। मगर बात तो ये है कि 16 माह में जो अच्छा काम उस कौमी हुकूमत ने किया वो दो हैं। पहले नंबर पे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, जो आलमी कुव्वतों के आलाकार कर रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा कौम पर एहसान जो हुआ वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की मंसूबा बंदी जो पाकिस्तान पर कब्ज़ा की थी, उससे पाकिस्तान को बचाया। और अगर वो कामयाब हो जाती तो जितना रिएक्शन आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कौम देती, उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगतना था, रियासत ने भुगतना था। मगर जो मंसूबा बंदी उसके बाद हुई और वो सिलसिला जारी है, ये मैं कह रहा हूँ कि वो सहूलतकार फैज़ आम की शक्ल में हो या बंदयाल से साकिब निसार की शक्ल में हो, वो आज भी कहीं ना कहीं बैठ के साजिशें कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ औकात में आपको बुरी खबरें मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये जनरल फैज़, जनरल बाजवा, बंदयाल से साकिब निसार तक की मनसूबाबंदी कामयाब हो जाती तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो खुदा न खास्ता काबज़ इक़्तिदार पर होने के लिए और अपने आप को ये साबित करने के लिए कि हमारे बग़ैर ये रियासत चल नहीं सकेगी, वो लोग पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा देते। ये 16 माह की कौमी हुकूमत का एहसान है कौम पे कि उन्होंने ये मनसूबाबंदी नाकाम की। मगर आज ये मैं सवाल करता हूँ कि 9-10 मई को अगर वो बगावत कामयाब हो जाती, जो कि ना हो सकी, वजह अदारों में बैठे लोग जो बंदयाल टाइप और फैज़ टाइप और बाजवा टाइप थे, उन्होंने तो अपने हिस्से का काम 9-10 मई को पूरा किया। मगर एक करैक्टर जो मरकज़ी किरदार था, जिसने लोगों को निकालना था, लोग ना निकलने की वजह से उस इमरान खान का एक्ट जो था उसके पार्ट से जो यकीन। आपको बताएं कि पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी का केस हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत और आईजी से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने केस पर समाअत की। तो खबर यह है कि पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी का ये केस है और हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत और आईजी से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकी नजफी ने केस पर समाअत की है। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी का केस है। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत और आईजी से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकी नजफी ने केस पर समाअत की है। तो खबर दे रहे हैं आपको, पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी का केस हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत और आईजी से जवाब तलब कर लिया। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक की ज़ेर सदारत मीटिंग ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तवान, इश्तिहारी शूटर्स की गिरफ्तारी में पेशरफ्त की हिदायत की गई है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा मीटिंग में मज़ीद क्या हिदायत की गई है? हाँ देखिए जी, इस मीटिंग में एसपी नॉर्थ और एसपी साउथ आफ्ताब अहमद फुलरनवार और एसपी एडमंड इमरान कामत बुखारी जो है वो भी शरीक थे। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट
جو کے علاوہ ڈویژنل ایس پیز، ڈی ایس پیز اور انچارجز کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ڈی آئی جی نے آرگنائز کرائم یونٹ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کرائم میٹنگ میں قتل، اندھا قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، رابری، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، اشتہاری شوٹرز کی گرفتاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ زیر تفتیش مقدمات، پینڈنگ روڈ اور سرٹیفکیٹ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری میں پیش رفت کی ہدایت کی گئی۔ زیر تفتیش مقدمات کی ایس پی صاحبان خود مانیٹرنگ کریں اور جدید ٹولز، ڈیٹا انالیسز سمیت آئی ٹی بیس پولیسنگ کو فروغ اور اس کو ترجیح دینے کی بھی ہدایت کی گئی۔ تفتیش عمل میں نقاص دور کرنے کے لیے پراسیکیوشن افسران کی معاونت لیں۔ جرائم پیشہ افراد کی جو ہے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، یہ بھی کہا گیا، اور بہترین کارکردگی پر افسران کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے گی، ایسا کہنا تھا ڈی آئی جی کرائم آرگنائز کرائم یونٹ کا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ مقدمات میں جو زیر التوا ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کا انتخابی مارکہ صاحبزادہ سیف الرحمان 1615 ووٹ لے کر چوتھی مرتبہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان کے مخالف امیدوار کو صرف 192 ووٹ مل پائے۔ صاحبزادہ سیف الرحمان کا کہنا ہے کہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے بہت سے ادھورے کام مکمل کیے جائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ صاحبزادہ سیف الرحمان چوتھی مرتبہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر منتخب۔ صاحبزادہ سیف الرحمان کو 1615 جبکہ شیراز الطاف کو 192 ووٹ ملے۔ صاحبزادہ سیف الرحمان کامیابی کے بعد قافلے کی صورت میں چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ صاحبزادہ سیف الرحمان نے لاہور نیوز سے گفتگو میں کہا، ماڈل ٹاؤن کے رہائشیوں نے مجھے چوتھی بار اعزاز بخشا۔ سوسائٹی کے بہت سے کام ادھورے رہتے ہیں جو جلد مکمل کیے جائیں گے۔ ماڈل ٹاؤن کے ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے بھاری اکثریت سے جتایا، اور جو میں نے ان سے وعدے کیے ہیں وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے کروں گا، جس میں سیوریج ہے اس کو ہم ریویمپ کریں گے، تمام روڈز کی ریکارپیٹنگ کریں گے، اس کے علاوہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ کریں گے۔ مشکل ٹاسک ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پورا کروں گا اور میری ٹیم پورا کرے گی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کی نو منتخب صدر کے اعزاز میں تقریب خطاب میں کہا کہ جیتنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید ہے سیف الرحمان لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ سیف الرحمان صاحب کو خاص طور پہ دوبارہ سے یہ ٹیم لیڈر بنے، ان کو بھی مبارکباد۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ممبرز الیکٹ ہوئے ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے الیکشن میں 1800 سے زائد ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ نو منتخب صدر کے حامیوں نے جیت کی خوشی میں جشن منایا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر راہیل علی کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی رابطوں کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی۔ گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کے اقدام کو سراہا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد یاسین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی رابطوں کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی۔ گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کے اقدام کو سراہا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی رابطوں کو فروغ دینے پر گفتگو کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی رابطوں کو فروغ دینے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر کہا کہ دونوں صوبے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ملک کی معیشت میں بہتری اور استحکام اور ایک روشن مستقبل کی نوید دے رہی ہے۔ گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس لاہور کو عوام کے لیے منظم انداز میں کھولنے کے اقدام کو سراہا۔ جی ٹھیک ہے یاسین، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا 33واں اجلاس ہے۔ 17 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ DIC3 کی منظوری۔ گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور شیخو پورہ میں پہلے فیز میں سیف سٹی پروجیکٹ قائم ہوگا۔ 4 شہروں میں 831 کیمرے لگائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا۔ جی گجرات وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت یہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور شیخو پورہ میں پہلے فیز میں سیف سٹی پروجیکٹ قائم ہوگا اور 4 شہروں میں 831
कैमरे लगाए जाएंगे। ये भी फैसला किया गया कि अटल छांग साहिवाल बहावलपुर और रहीम यारखा में दूसरा फेज होगा, जिसमें 1234 कैमरे लगाए जाएंगे। झेलम, मरी, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में तीसरे फेज में 500 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। इसी तरह पंजाब की दीगर शहरों में भी सेफ सिटी अथॉरिटी के क्याम का जायजा लिया गया, जिसके लिए निगरान वज़ीर आला ने असूली तौर पर मंजूरी दे दी है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। तो खबर ये है 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का मामला। नादरा ने 18 पीटीआई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। लाहौर पुलिस ने 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा को खत लिखा था। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मई में जलाओ गिराव तोड़ फोड़ का जो मामला है इसमें मजीद पेशरफ जो है वो सामने आई है। नादरा ने 18 पीटीआई रहनुमाओं के ID कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। लाहौर पुलिस ने 9 मई में मुलव्वस 18 शहरियों के कार्ड ब्लॉक करने की नादरा से इस्तदा की थी। इसके बाद अब 18 पीटीआई के रहनुमाओं के ID कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिन पीटीआई रहनुमाओं के कार्ड ब्लॉक किए गए हैं उनमें मराज सईद, आजम खान स्वाति, हमाद अजहर, मियां इकबाल, हाफिज फरज सईद, इसके अलावा करामत अली कुकर, अली मीन गंडापुर, इम्तियाज अहमद शेख, इसके अलावा वासिफ कयूम आबासी, इसके अलावा असगर मंडा, मसरत जमशेद चीमा, अहमद खान न्याजी और जुबैर न्याजी शामिल है। इसके अलावा जिन पीटी रहनुमाओं के कार्ड ब्लॉक किए गए हैं उनमें असद जमान चीमा, सईद अहमद संधू, मलिक नदीम अब्बास बाड़ा, गुलाम महीउद्दीन जवान जो है वो शामिल हैं। पुलिस की तरफ से जो है वो इन 18 जो पीटी रहनुमा थे वो इख्तियारी हो गए थे और पुलिस की तफ्तीश में जो है वो पुलिस की तफ्तीश में शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास है। कायद नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। आज सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। तो खबर यह है मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास कायद नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। आज सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाई पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास है और कायद नून लीग नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, इलेक्शन सेल के सरबराही सादार सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पार्टी के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक है। मुस्लिम लीग नून का आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है वो सुबह सिंध और कराची से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। सुबह सिंध और कराची से 135 से ज्यादा दरखास्तों पर आज वोट किया जा रहा है। इसी तरह आज होने वाले इजलास में अगर देखा जाए तो MKM और GDA और जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के तहत BPI का भी उम्मीदवारों से मुतल्लिक भी मामला ज़ेर गौर लाए जाएंगे। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समरात इंटरसिटी किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी गई है। फैसलाबाद का किराया 750 से कम करके 650 रुपये कर दिया गया है, जबकि रावलपिंडी का किराया 1350 से कम करके 1250 रुपये कर दिया गया है। तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने नए किरायानामा अवेजा कर दिया है। मजीद जानते हैं जैन अली से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अब इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी जो है वो कर दी गई है। अगर बात की जाए कोयटा की, तो कोयटा के किराए में 5300 रुपये पुराना किराया 5300 रुपये था, जिसमें कमी के बाद 4800 रुपये जो है उसका किराया कर दिया गया। इसी तरीके से फैसलाबाद का 850 रुपये था, जिसकी कमी जो है वो जिसकी कमी के बाद जो फैसलाबाद का किराया है वो 650 रुपये तक का जो है वो कर दिया गया है। 5 से 10% का कमी जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी की गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए मर्दान में, पुराना किराया जो था लाहौर से मर्दान जाने वाली बस का पुराना किराया 2200 रुपये था, जिसमें 200 रुपये कमी के बाद 2000 रुपये का किराया जो है वो कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आपकी बस कौन से रूट पर चलती है और पुराना किराया क्या था, क्या कमी की गई है? गुजारिश है कि जनाब हमारे किरायों में कमी वाज़ेह तौर पे 30-40% हो चुकी है। 10 से 20% पहले की थी, 10-20% अब की है, 40% के लगभग हो चुकी है। डीजल की मद में जब डीजल कम होता है किराया हम कम कर देते हैं, जब डीजल ज़्यादा होता है हम थोड़ा सा किराया बढ़ा देते हैं।
इस वक्त मोहसिन नकवी की अल्लाह ताला उनको इज्जत बख्शे, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। पुराना किराया कितना था, अब कितना कर दिया? कुछ 1700 था, अब हमने 1600 रुपये किया है कोटदू का, और 1700 रुपये के हिसाब से 1600 का 1500 रुपये कमी किराया किया है हमने। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो पैसेंजर्स हैं वो भी जो किरायों में कमी की गई है इस हवाले से खुश दिखाई दे रहे हैं, और ट्रांसपोर्टर्स की भी आपने बात सुनी, उनकी जानिब से भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है, और कमी के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में जो है वो के हकाम पर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के किराए में भी कमी जो है वो देखने में आ रही है। कराची का जो किराया 5500 रुपये था, पुराना किराया उसमें 500 रुपये कमी के बाद 5000 रुपये कर दी गई। इसी तरीके से 5 से 10% तक का किरायों में जो है वो कमी जो है वो की गई। शुक्रिया ज़ैन। किराया कम ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत, सड़कों पर ट्रांसपोर्टर्स की मॉनिटरिंग के लिए 6 खुसूसी स्क्वाड तश्कील। डीसी राफिया हैदर की हिदायत पर खुसूसी स्क्वाड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा किराया कम ना करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? आज बिल्कुल सड़कों पर ट्रांसपोर्टर्स की मॉनिटरिंग के लिए 6 खसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिए गए हैं। डीजल की कीमत में कमी के बाद किराया कम न करने वालों के खिलाफ जो है वो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर 2 शिफ्टों में मुतहरिक खसूसी स्क्वाड का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 4 शाम 4 बजे, जबकि दूसरी शिफ्ट 5 से रात 12 बजे तक निगरानी करेगी। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि जिला कंट्रोल रूम में अफसरान जिला भर के अफसरान की कारकर्दगी की मॉनिटर करेंगे। निगरान जिला पंजाब की हिदायत पर तमाम अड्डों पर नए नर्सनामे नुमाया वेजा कर दिए गए हैं, जबकि आवाम से गुजारिश है कि बस टर्मिनल पर जायद किराया वसूली की शिकायत जिले इंतजामिया को दर्ज करवाएं। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।